अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो अपने मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ओवरसीज़ कम्युनिटी जहाँ भी दुनिया में आबाद है, ओवरसीज़ की एक मेहनत है, उनकी एक कोशिश है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का ज़र मुबादला जो है वो दिन दुगना और रात चुगना इजाफा हो जाता है जब ओवरसीज़ किसी भी मामले में, जब कोई भी हमारे मुल्क पर आफत आती है या हमारी हुकूमतों की तरफ से ओवरसीज़ को कहा जाता है कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात में है, तो हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो हमेशा अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो ओवरसीज़ लोग जब अपने वतन जाते हैं, जो कुछ इन लोगों के साथ होता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि ओवरसीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। आप देख लें कि दुनिया में जहाँ भी जिन भी मुल्कों के लोग बाहर हैं, जब वो अपने वतन जाते हैं तो वहाँ की हुकूमतें उनको ऐसी सहूलियात फराहम करती हैं कि वो लोग बार बार खुद भी आते हैं और अपने ख़ानदान और बच्चों को भी साथ लाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती क्या है कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो नए तरीके से ओवरसीज़ को जो है वो ख़राब करना, एयरपोर्ट बिलखसूस एयरपोर्ट पर लोगों के साथ जो ऐवानों जैसा बर्ताव किया जाता है जो कि काबिल मज़म्मत है, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस वक्त के वज़ीर आज़म और हमारे जो वज़ीर हवाबाजी हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन जो पाकिस्तान एविएशन है और PIA के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी अपील है कि ओवरसीज़ के जो हमारे बैरून मुल्क से जाते हैं, बरतानिया से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं, यूरोप से जाते हैं, मिडल ईस्ट से जाते हैं, मेहरबानी करके उन लोगों के साथ जो है वो कम से कम ऐसा सलूक करें कि वो लोग दोबारा अपने वतन वापस आने का नाम लें। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बरतानिया की मौजूद है जिनका तल्लक समाजी कारकुन की हैसियत से भी है और उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ UK में भी हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा करने में, और बड़े समाजी कारकुन भी रहे हैं और बड़ी मेहनत की है, बड़ी दौड़ धूप की है। ये पिछले दिनों पाकिस्तान गए थे, ये खुद भी अहवाल बताएंगे कि इनके साथ एयरपोर्ट पर क्या सलूक किया गया है। चौधरी नूरसैन साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। ये बताएं कि एयरपोर्ट पर आपके साथ क्या मामला पेश आया है। आसिफ साहब, जब मैं एयरपोर्ट में आया जी तो जैसे ही वो इमिग्रेशन को पास करके वो कस्टम वाले आगे थे, जी उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है। मैंने कहा है, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ, जी मेरे पास 1 लाख रुपया है। जी तो वो कहता जी ये नहीं आप लेकर जा सकते। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, आप बताएं। जी मेरी समझ के मुताबिक तो $10,000 तक आप ले जा सकते हैं, अगर जी $10,000 से ऊपर है। कहता जी नहीं, जी आप नहीं लेके जा सकते। तो मैंने कहा कि मैं आपको तो नहीं दूंगा। जी तो फिर कहने लगा कि ठीक है, वो मनी एक्सचेंजर है, आप उसको दे दें। जी है जी। मनी एक्सचेंजर के पास में गया, देखें ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है जी कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की ज़रूरत है। जी उन्होंने अपने मफाद के लिए मेरे पैसे मुझसे लिए और मुझे पाउंडों में दिए। पाकिस्तानी पैसे ₹1,00,000 लिया और मुझे 345 पाउंड उन्होंने दिए, जो रसीद मेरे पास मौजूद है। जी यानी वो पाकिस्तान वाले रोते हैं, हुकूमत रोती है कि हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है, वो मुझे ज़र मुबादला दे रहे हैं। मेरे पास ये रसीद मौजूद है। जी ये रसीद मैंने उससे रसीद ली है ठीक। और मेरा तकरीबन $10,000 नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने 290 रुपये में वो मेरा एक्सचेंज मुझे किया, दिए पाउंड। जी एक्सचेंज हाँ, किए, ठीक है। एक्सचेंज किए। जी वैसे पाकिस्तान में 265 रुपये या 270 रुपये था। जी तो ये उनकी मिली भगत है। इसके अलावा जब मेरे तो चेंज हो गए, चलो मुझे कुछ ना कुछ मिल गया, मैंने देखा है कि बूढ़ी औरतें आ रही हैं, जी और खासकर जब मीरपुर के लोग आते हैं तो पहला सवाल वो ये करते हैं कि आप कहाँ से आए, क्या जी इसकी जरूरत है, ब्रिटिश पासपोर्ट है आपके हाथ में, पासपोर्ट है आप उसमें देख लें। जी वो कह रही थी बेचारी कि मैं मीरपुर से आई हूँ। अच्छा, ये बक्सा खोलें, है नी, इसकी सर्च करें। उन्होंने उसकी सर्च की, उसके जेब से $6,000 निकाल लिया, जी है नी।
और ये हमारे मीरपुरियों के साथ इतना बड़ा ये ब्लंडर करते हैं ये। और हमेशा ऐसा होता है कि पूछते हैं आप कहाँ जी से आए जी, मीरपुर से आए, आप जी ऐसा करें। और जो पाकिस्तान के दूसरे लोग हैं, अगर हम वाकई सेकंड शहरी हैं पाकिस्तान के, तो हमें खुदा के लिए छोड़ दें। मीरप्रिय ये जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो भी इन मीरप्रियों के शाने पे आके खड़े होते हैं, यहाँ इंग्लैंड आते हैं, वो पाकिस्तान के मौलवी हैं, पीर हैं, सब आते हैं यहाँ मीरप्रियों से पैसे बनाते हैं। लेकिन मीरप्रियों की इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि जो नाइंसाफी मीरप्रियों के साथ होती है वो किसी असल कौम। में चौधरी साहब बात यह है कि मीरपुरी है या पोठवार के लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं बेसिकली। हमारे लोग जो है वो शरीफ है, वो कहते हैं हम गए हॉलीडे के लिए 4 दिनों के लिए, हम यहाँ पर अगर उलझे तो ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई केस बना दें, को हम जो जो हमारा मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है आपको पता है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर जाता है, बच्चे हैं, दीगर मसाइल हैं। अगर कोई यहाँ से जाता है तो किसी मजबूरी के तहत जाता है, वालदैन हैं, बीमार हैं, उनको देखने के लिए, या कोई फैमिली में कोई शादी है, या इस हवाले से। तो लोग ये नहीं चाहते कि हम वहाँ पर उलझें। तो जो इमिग्रेशन का या कस्टम का अमला है वो लोगों को जो है अब्यूज़ करता है, वो सिस्टम को अब्यूज़ कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि उनको चाहिए कि जो लोग जाते हैं उनके साथ कम से कम इंसानों वाला सलूक करें, चाहे मीरपुर का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो भी हो, लेकिन कम से कम इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए ताकि वो फिर जाने का नाम ले। लेकिन पता नहीं ये क्या वजह है कि जी। मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरे साथ मेरा नवासा गया हुआ था, जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे। वो पहली दफ़ा गया है, जी वो 19 ईयर ओल्ड है जी और मेडिसिन का वो स्टूडेंट है हॉटर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में। जी तो जब उसने वहाँ देखा, जी एयरपोर्ट में जो कुछ उसने देखा, जी अगर मैं उलझता तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि ये बेचारा बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। मैंने उन औरतों के लिए आवाज उठाई। जी मैंने कहा कि ये इनके 6,000 रुपया है, कौन सा कानून है कि तुम उनसे ले रहे हो, है नी? वो मुझे कहता है कि अच्छा आपकी पूरी तलाशी लेनी पड़ेगी, उन है नी? कस्टम काम के आपने कोई बैज नंबर या कोई नाम शाम लिखे थे उस वक्त? वो कौन थे, कौन लोग नहीं, थे, मैं किन? मैं उस वक्त इतना डिस्टर्ब हो गया था, मैंने कुछ नहीं लिए। लेकिन वो टाइम जो है वो मैं बता सकता हूँ, उनको पता है कि उस टाइम पे कौन कौन से वो ऑफिसर वहां पे होते हैं। जी ये 18 सितंबर की बात है। जी मैं कतर एयरलाइन से आया हूँ जी और सुबह 7 बजे का टाइम था, जी ठीक। है नी? कतर एयरलाइन पर आए। कतर एयरलाइन पे मैं आया हूँ और इन्होंने जितनी ये वो औरतें थी, अकेली औरतें आती हैं, जो उनके सबके बक्से खोले और इस तरह खोले, इस तरह सर्च देखें किया कि जो जैसे। सब बात यह है कि जो देखें अगर कोई उन्होंने कानून बनाया है, नो डाउट कि अगर जी अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जी आप करेंसी जो है वो इतनी आप ले सकते हैं, जा सकते हैं या ला सकते हैं, ठीक है, सही जो भी बात। तरीकाकार है वो कम से कम लोगों को तरीकाकार के मुताबिक समझाएं कि यहाँ से आपने करेंसी एक्सचेंज करानी है, बूढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको कम से कम अच्छे तरीके से ट्रीट तो करें ना। जो भी है सही चलो, बात है। अगर आपसे ठीक है आपको नुकसान हो गया कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपको ये आराम से वो लोग कहते हैं कि जी हाजी साहब, चौधरी साहब आए, हम आपके साथ चलते हैं, हमारा बंदा जाता है, आपको बताते हैं कि यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज से अपनी रकम जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से अगर पेश आए तो बताएं लोगों को जी कि अगर आप वहाँ से आए आपको नहीं पता कि कानून किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। चलो अगर उन्होंने कोई कानून चेंज किया, मैं नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया होगा, अगर कोई किया है तो कम से कम इंसानों वाला सलूक तो करें ना। जो कुछ हमारे लोगों के साथ हो रहा है, बच्चों को जो है वो कभी किसी की फ़ोटो स्टेट नहीं है तो उसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, कहते हैं कि जी जाए आप, वरना 10,000 रुपया या 50,000 रुपया दें। लोगों को ऐसे जलील किया जा रहा है जी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मेरा बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है ये पाकिस्तान। मैं तो 60 साल से यहाँ इंग्लैंड में हूँ, जी 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 60 साल। और इन 60 सालों में मैं तकरीबन काम भी करता था, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं हर साल जाता रहा हूँ, जाहिर है हर वालदेन साल। थे पीछे, अरे अबो अच्छा, अजदाद की ज़मीनें हैं, आपको जाना पड़ता है, हम लोगों बिल्कुल को जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है।
और वो जब भी उनसे वास्ता पड़ता है वो इस तरह ट्रीट करते हैं और हमेशा ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, जी है नहीं। आप अगर कहें ना पासपोर्ट को देख लो, नहीं मीरपुर से आए, तो यार मीरपुरियों के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी आप क्यों करते हैं? ये अच्छी क्या बात नहीं है। मीरपुरियों, है नहीं, हमारी ये अच्छी बात नहीं है, चाहे मीरपुर का हो या किसी जगह भी हो। किसी जगह लेकिन का भी हो। किसी स्कूल का ये यहाँ काम पे नहीं बनता कि वो आप ये, लोगों से ये कहें कि जी आप कहाँ से हैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन में जाता है कि जी आप इम्तियाजी सलूक लोगों से करते हैं वहाँ पर। इसीलिए हमारी मैं जो 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 वजीर आवाबाजी हैं उनसे और वजीर आजम पाकिस्तान से ये अपील है कि कम से कम खुदारा जो एयरपोर्ट पर लोग बैठे हुए हैं उनको समझाएं कि ये लोगों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। सही बात। जी मैं आपको मैंने ये लेटर जो है अंग्रेजी में लिखा था, आज पाकिस्तानी कौंसल जनरल को भी मैं एक देकर आया हूँ कि अपनी गवर्नमेंट को भेजो, जी ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ। आपको पता है जी जी कि जी जी तारीख बिल्कुल। कश्मीर के ज़माने में भी मैंने तकरीबन 25 साल ये पाकिस्तान के लिए ही काम किया है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। और हमेशा हमेशा जाहिर है हम समझते हैं, पाकिस्तान और कश्मीर हमारा मुल्क है, बिल्कुल हमारी पाकिस्तान जान है, हमारा, अब वो हमारी शनाख्त है। बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तान और हमारी शनाख्त कश्मीर है। है तो हम हैं, उनका वजूद है तो हमारा वजूद है। अल्लाह ताला सही उनको कहा, वो हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, उसकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं। जो कुछ हैं अपने वतन की वजह से है। कोई शक नहीं। और साथ ही मैं ये भी उनको कहता हूँ कि अगर ये आप इस तरह करते रहेंगे तो लोगों के दिलों में एक ऐसा जहर पैदा होगा कि वो पाकिस्तान से बदजन हो सही जाएंगे। बात है, ये तो नफरत के बीज बोए जा रही है ये। ये नफरत के बीज बो रहे हैं। और बिल्कुल साथ बिल्कुल। ही और साथ ही मैं बहुत बड़ी दफा उनसे ये बातें हुई हैं मेरी, लेकिन इस दफा इतना तंग मुझे किया है उन्होंने मुझे। मैं तो खैर अपने पैसे, चलो मुझे 10,000 गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन मैं उन औरतों को देख कर ना मुझे बड़ा दुख हुआ है जी कि ये इस तरह हमारी औरतें, देखें पिछले दिनों जो औरतें टैक्सी करती थी या जा रही थी, पुलिस की शक्ल में लोग आते हैं उनको लूट लेते हैं। बिल्कुल। और साथ ही अगर कोई वहां पे होटल में रहता है तो कत्ल हो जाता है। हमारे इलाके की एक और भी मिसाल है कि हमारा एक लड़का, हमारा वो रमादा होटल में रहता था, वो कत्ल हो गया जी जी और जी। उसका आज तक पता नहीं चला कि वो किस तरह कत्ल हुआ है। बस पुलिस ने ये आज तक रिपोर्ट नहीं बनाई नहीं नहीं, और ये हुकूमत की कहते हैं, जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। जो जो लोग एयरपोर्ट से बाहर भी और एयरपोर्ट के अंदर भी। अंदर भी बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। और साथ ही इनको ये करना चाहिए कि ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचाना चाहिए। अगर ये इनको ज़र मुबादला की ज़रूरत है, वो तो ज़र मुबादला इस तरह बांट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, 10,000 रुपया तो उन्होंने जेबू में डाल लिया बिल्कुल, लेकिन है नहीं। नुकसान तो मुल्क का हुआ है ना। नुकसान मुल्क का हुआ है। बिल्कुल मेरे पास रसीद मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो रसीद रखी हुई ये है, तो मैंने उसके एक तो आपके पास है, और कई जी लोग जो है हर रोज तकरीबन 1,000 के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लोग कम से कम जो सफ़र करते हैं बैरून मुल्क, जो वहाँ से आते हैं और जाते हैं। इसी तरह बाकी एयरपोर्ट्स भी हैं। तो ये जो लोग वहाँ पर हैं उनको चाहिए कि कम से कम खुदारा आप लोग जो है वो ओवरसीज़ का भी ख्याल करें और अपने मुल्क का ज़र मुबादले का भी ख्याल करें कि इस वक्त मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, कि मुल्क की क्या मैं हालत है। आसिफ साहब, मैं ये इनसे अपील करना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा रहा यहाँ पे रहने दें, आराम से अमन से हम स्कूल जो लोग फितना करते हैं करते रहें, लेकिन हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद इस चीज़ का हक कहता हूँ कि हमारा हक है कि मौजूदा जो मकामी सियासत है उसमें हिस्सा लें। जी आपको भी पता है जी जी मैं जी जी लेबर बिल्कुल। पार्टी का मेंबर हूँ, बड़े जी अरसे से मेंबर हूँ, तो बड़ी आप ये दोस्तियां कहते हैं हैं मेरी। कि जो हमारे लोग इस वक्त बरतानिया में हैं वो वहाँ की सियासत में हिस्सा न लें, कम से कम इस मुल्क की सियासत में जो है वो जहाँ रहते हैं उस सियासत में जो है वो अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तानी सियासी पार्टियों का ये खाड़ा ना बने, ये उनके कहने पे कुछ ना करें कि हमें वोट का हक दो। हमें वोट का हक देंगे तो क्या करेंगे? एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब उतरते हैं तो हमें लूटना शुरू कर देते हैं। हम उस जी वोट को क्या करेंगे? सही बात है। कम से कम
यहाँ यहाँ बर्तानिया के किसी एयरपोर्ट में भी चले जाओ, जिस तरह गोरे को ट्रीट करते हैं इसी तरह काले को भी ट्रीट करेंगे। बिल्कुल है नी? बिल्कुल बिल्कुल। या आप पुलिस स्टेशन में जाएं, गोरा भी बैठा होगा, काला भी, हम पाकिस्तानी हैं, ना तो हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारी जुबान मिलती है, ना हमारा मजहब है, ना जुबान है। जी लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ 60 साल से रह रहे हैं, मैं 60 साल से रह रहा हूँ यहाँ, मैंने यहाँ ही तालीम पाई है, मैं यहाँ ही पढ़ा हूँ। और ये नहीं, मुझे पता है आप माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड में बड़ा जो है वो मुतर्रक किरदार अदा करते रहे, आप कम्युनिटी में बड़े एक्टिव रहे हैं। और ये आप लोगों की वजह से आज आप देख लें कि बरतानिया के अंदर हमारी कम्युनिटी के काउंसलर्स, लॉर्ड मेयर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हाउस ऑफ कॉमन में जो जी हमारे जी लोगों की आज तादाद है, ये आप लोगों की मेहनत की वजह से है। आप लोगों ने मेहनत की है, तो आज जो हमारी चौथी जनरेशन है वो कम से कम इस काबिल हो गई है कि हम पार्लियामेंट तक और जो बरतानिया के दीगर अदारे हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये आप लोगों की मेहनत है। इस पर मैं आप लोगों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। मैं तो पाकिस्तान के लिए, हम तो सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे जी, लेकिन जब मैं उनका रवैया देखता हूँ जी तो इतना अफसोस लगता है कि खुदा के नहीं, बंदो, लेकिन जो दुनिया सब बदल रही है। पाकिस्तान का कसूर नहीं है, लेकिन मैं एक फर्द गलत हो सकता है, एक फर्द गलत हो जी सकता है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसा हम नहीं कहते कि जितने भी पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में लोग हैं वो सब गलत हैं। कुछ लोग जिन गलत हैं, जिनकी वजह से जो है वो कहते हैं कि एक मच्छी जो है, मछली, वो सारे जग को गंदा करती है। ये तो सही बात है। सही बात है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है वो बदनामी हो रही है। उन लोगों को भी चाहिए कि खुदा का खौफ करें। ये मैं आज ये एक कॉपी दे आया हूँ उनको, पाकिस्तानी कौंसलेट को। जी, और आज आपके तवासुत से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ख्वाजा साद साहब को जो मैं भी ख्वाजा साद रफीक माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, हम उनसे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन PIA से भी ये अपील करते हैं कि कम से कम जो अमला वहाँ पर है उनको वो देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उन पर एक ऐसा जो है वो सिस्टम रखें कि कम से कम जो नीचे लोग हैं वो, उनको कोई देखने वाला हो, जो ऊपर उनको जो है कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए काम कर रहे हैं या मुल्क को जो है वो बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये कम से कम जो हमारे लोग हैं, चेयरमैन हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो कम से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो करप्शन है इसके दरवाजे बंद हों। बेशक तो बेशक मैं चौधरी साहब ये आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। उम्मीद है हमारी इस जो आज की कन्वर्सेशन है इस पर ज़रूर अमल दरामद होगा। आप कोई मज़ीद मशवरा तो नहीं देना चाहेंगे, कोई ऐसा? मैंने वो जो मैंने लिखा था ना, वो सारा अंग्रेजी में लिखा था। जी जी तो उसकी एक लाइन मैं आपको पढ़कर ये लोगों को बता देना चाहता हूँ। माई सेकंड कंसर्न इज विद द क्लियर डिस्प्ले ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट आई एक्सपीरियंस। ऑफिशियल्स वर interrogating Pakistani people, and when they found someone was from Mirpur, they ordered an immediate search of their suitcases. This is disgusting behavior. ये जो मैं अंग्रेजी अच्छी तरह वो एक्सप्लेन कर सकता नहीं, हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू में हो सकता है मेरी कुछ कमजोरी हो। नहीं, ठीक है, तो आपकी उर्दू माशाल्लाह ठीक है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं वो हमारी इस कन्वर्सेशन पर ज़रूर नोटिस लेंगे और जो कुछ इस वक्त एयरपोर्ट पर हो रहा है वो उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे और जो लोग बाकी सफ़र कर रहे हैं कम से कम उनको जो है वो इस तरह की तकलीफ से बचाएंगे। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम को देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह हम सब का अमीन नासिर हो। जज़ाकल्लाह जी।